भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। बोलिए आमल की एकादशी की जय। अगली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे नंदन, आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और विधि का वर्णन कीजिए। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार मानधाता ने लोमस ऋषि से भी यही पूछा था। तो लोमस ऋषि ने उनको एक कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? मैं सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ सदा वसंत रहता था, ऐसा कुबेर का चित्रकूट नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं सदैव विहार करती थी। उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा करते थे। चित्रकूट वन में एक परम शिव भक्त मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते थे। एक बार मंजू घोष नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गान करने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास करा रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोष अप्सरा को भ्रकुटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा चढ़ाकर नेत्रों को संकेत बनाया। उस समय मेधावी मुनि भी हृष्टपुष्ट और युवा थे, कामदेव के वश में हो गए और मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से उनको मुग्ध कर लिया। तपस्या भंग हो गई और मेधावी ऋषि मंजू घोषा अप्सरा के साथ विहार करने लगे। और विहार करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस अप्सरा ने कहा ऋषि से, महाराज बहुत दिन हो गए, अब हमको आप आज्ञा दीजिए, हम स्वर्ग वापस जाना चाहते हैं। ऋषि को उस स्त्री के संग में, अप्सरा के संग में काल का भान नहीं रहा और कहने लगे, अरे देवी, अभी तो तुम आई हो, तुमको एक पहर भी नहीं बीता और तुम जाने की बात कर रही हो। मंजू घोषा मुस्कुराई, महाराज कैसी बात कर रहे हो, होश में आओ, मुझे आए हुए वर्षों बीत गए आपके पास, अब मुझे जाना है। ऋषि ने सुना, अरे इतने वर्ष हो गए, अब मुझे काल का पता नहीं चला, तेरे कारण मेरी बुद्धि खराब हो गई। मैं भजन में लगा हुआ था, लेकिन तूने मेरे भजन को भी नष्ट किया, तपस्या को भी भंग कर दिया और ऐसी मेरी बुद्धि बोर आ गई कि मुझे काल का भी होश नहीं रहा। मैं तुझे श्राप दे देता हूँ। क्या? मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब तू यहाँ से जा और पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई। प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, अब आप क्रोध त्याग दीजिए, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय भी बता दीजिए। मुनि ने शांत होकर कहा, हे दुष्टा, तूने मेरा बड़ा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी ये पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। और इधर मेधावी ऋषि अपने पिता श्री च्यवन ऋषि के पास आए, उनको प्रणाम किया। मेधावी ऋषि की जैसी शकल देखी च्यवन ऋषि समझ गए कि ये तो अपनी सारी तपस्या को नष्ट कर आया है। धिक्कारा, कह रहे तूने अपनी सारी तपस्या को नाश कर लिया, ये तूने क्या किया? रो करके मेधावी ऋषि ने कहा, पिताजी कोई उपाय बताइए। कहा कि उपाय यही है कि अब तू जाकर के पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर, उसी से तेरी समस्त पापों का विनाश होगा। अब तो मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उधर वो पिशाचिनी जो थी अप्सरा मंजू घोषा, उसने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और एकादशी के पुण्य प्रभाव से इनको अपने पुण्य की पुण्य प्राप्ति हुई और उसकी पिशाच देह से मुक्ति हो गई। इस प्रकार जो कोई भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है अथवा इसके महात्म को सुनता है, उसके समस्त पापों का मोचन हो जाता है। बोलिए पाप मोचनी एकादशी। अगली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। इतनी कथा श्रवण करने के पश्चात युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है, आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और विधि का वर्णन कीजिए। भगवान कहने लगे, राजन, एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी यही पूछा था, वो कथा मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को नाश कर देती है, उसी प्रकार ये कामदा एकादशी भी समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। उस नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। अनेक गंधर्व किन्नर अप्सराएं वहां निवास करती थी। उसी नगर में ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए रहते थे। उन दोनों में आपस में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि अलग होने पर अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक बार की बात है, राजा पुंडरीक अनेक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय वहां पर ललित गंधर्व भी सबके साथ गान कर रहा था। उसी समय वहां पर उसकी प्रियतमा ललिता भी नहीं आई, जिसके कारण ललित गंधर्व की स्मृति के ध्यान में मग्न हो गया। अब गाते गाते अपनी उस प्रेमिका का स्मरण हो गया और स्मरण करते करते वो गाते गाते गलती कर गया। गाने में उससे गलती हो गई। गलती कैसी हो गई?